मैथ में यदि आपको अधिक से अधिक नंबर चाहिए, ठीक है, तो मेरे चैनल पर जरूर अगर आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जो हूँ एग्जाम के दिन तक आपको मैथ के ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा जिसके द्वारा आपका नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो किसी एक पद को हमें विलुप्त करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस विधि का नाम आपको इलिमिनेशन मेथड रखा गया। इसके पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि को बना दिया है और सिद्ध करे कि √3 √2 इत्यादि जो है एक अपरिमेय संख्या सारे वीडियो की मैंने जो है अपलोड कर दिया हूं, तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में यह फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है। तो विलोपन का मतलब होता है कि विलुप्त करना, मतलब इसमें जो दो चर है, चर मतलब एक्स और वाई जो दिया है, तो इसमें से किसी एक पद को हमें विलुप्त करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस विधि का नाम आपको इलिमिनेशन मेथड रखा गया। नाम से आपको मालूम चल रहा होगा कि आपको किस तरीके से बनाना है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग, समीकरण 1 और इसका समीकरण 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझने वाला बात है भाई कि किसी न किसी पद को, जैसे x और नीचे जो x वाला टर्म है, y या y टर्म है, किसी न किसी एक पद को इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल एकदम हमें करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम लोग पहले वाले को इक्वल करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड वाले के इक्वल नहीं करेंगे, यानी किसी न किसी को इक्वल करेंगे क्योंकि वह कट जाए, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए कि ऊपर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 3 से गुना करेंगे। यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, समीकरण 2 में, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे। कोई कोई लड़का सोच रहा होगा कि सर क्या इसी में हम लोग गुना कर सकते हैं? ना जी, इसमें भी नहीं, और में भी गुना कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी जिसमें करो, वाई वाला में करो, नहीं तो एक्स वाला में करो। तो अगर तुम एक्स वाला किए हो तो ऊपर में नीचे वाला से गुना करना है और नीचे में ऊपर वाला से गुना करना है। सोच रहे हो ना? देखो सुन, अगर मान लो कि y का मान में अगर गुना कर रहा है तो नीचे में 4 से गुना करोगे, ऊपर में 2 से गुना करोगे, क्लियर। क्योंकि इसमें जो है y के गुणांक में 2 है और 4 के गुणांक में y के गुणांक में 4 है, ऊपर में 4 दिया और नीचे 2 दिया है। तो यह जो है आपके तौर तरीके जितने भी सारे हैं, यह आपको दिमाग लगा करके बनाना पड़ेगा कि भाई किसको हम लोग गुना करेंगे। अब एक मेरा आइडिया मानिए, तो ऐसे y या x में ऐसे गुना करना है जो छोटे नंबर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 100 दिया रहे तो 100 से थोड़े गुना करेंगे, एक्स वाला से गुना करेंगे, आंसर मेरा तो सेम आएगा। चलिए और हम लोग गुना करते हैं किस तरीके से, आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। देखिए तो ऊपर गुना कीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 एक्स होगा, ठीक है। 4 में गुना कीजिएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो लिख देते हैं 8y बराबर 10 दूना के 20, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए समीकरण इसको मान लेंगे 3 और नीचे क्या हो जाएगा आपको, 3 दूना के 6x माइनस 3 दूना के 6y बराबर 2 3 6, समीकरण 4। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ऊपर हमने 2 से गुना किया, नीचे 3 से गुना किया, ठीक है। तो देखिए 3 में 2 से गुना किया तो 3 दूना के 6, 8 में 2 से गुना 4 में 2 से गुना किया तो 8 वही, और 10 में 2 से गुना किया तो 20, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखते हैं तो नीचे गुना करेंगे तो 2 3 6x माइनस दिया तो माइनस, फिर 2y में 3 से गुना करेंगे तो 6y होगा बराबर 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, क्लियर। देखिए यह जो हमारा टर्म है क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि घटाने पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब कहिएगा कि जोड़ने पर भी ये लिख सकते हैं, बात सही है। जोड़ेंगे वहां पे कि एगो प्लस में हो एगो माइनस हो, ठीक है, तो जोड़ने पर वहां पर लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। देखिए सुनिए, तो मैंने यहाँ पे इस पद को करना है, तो देखिए घटाओं में जब बीजीय व्यंजक जब हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें चिन्ह बदलता है। तो मान लीजिए कि 6x के पहले कुछ भी नहीं दिया रहता है, किसी भी अंक के पहले तो प्लस रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। इसके पहले आपको माइनस दिया है तो प्लस करेंगे, और इसके पहले माइनस कर दिए, ठीक है। देखिए अब हमको इस लाइन वाला जो चिन्ह दिखाई पड़ा आपको समीकरण 4 में, उसको नहीं पकड़ना है। अब जो हमको पकड़ना है नीचे वाला काउंट करना है। तो देखिए 6x और नीचे माइनस 6x कट गया, समाप्त हो गई आपको बिल्कुल। अब देखिए 8 6 14, अरे समय माइनस नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि अब जो है इसको भूल जाना है, माइनस को क्या करना है, भूल जाना है, ठीक है।
तो 8 6 कितना हुआ 14 y हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बराबर, और यहाँ पे 20 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और y जो दिया है y बराबर, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस 14 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में यानी बाटा में होगा, तो बाटा में 14 से 14 कटेगा तो 1, यानी y का मान कितना निकला 1 निकल गया। ठीक है, यानी y का मान कितना निकला मेरे पास 1 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि y के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान लीजिए 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर देखिए तो समीकरण 1 क्या है आपको 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो y का मान मेरे पास कितना है 1 दिया है ना, तो 1 इसका मान इसमें रखेंगे, तो देखिए 3x का 3x हुआ प्लस 4 गुने y को मैंने बुलाया तो y का मान कितना है 1 है, तो 1 बराबर 10 हो गया। 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10 हुआ। ठीक है, 3x होगा और ये आपको कितना हो जाएगा 10, और इसको उधर लेके जाएंगे तो 4 के पहले क्या है प्लस है ना, तो उस पर लेके जाइएगा तो क्या होगा माइनस में, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस में 4 कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए तो हाई जो है 3x हुआ बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा। ठीक है, और देखिए यह जो है कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में है, याद रखिएगा दोनों के चक्कर में है, मैंने 3 जो है अचर है और x जो है चर है, तो दोनों मिला के खचर नहीं हुआ, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर क्या रखेंगे 6, नीचे का हो जाएगा बटा में 3, और कटेगा तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यानी x का मान कितना निकला 2 निकला। ऐसा में तो x का मान मेरा कितना निकला 2 निकला, और y का मान कितना निकला 1 निकला। क्लियर, देखिए तो ऐसे ही जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछता है कि विलोपन विधि से हल करें, तो आपको इसी वीडियो को देख करके और भी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और बोर्ड में पूछता है तो सॉल्व करके आ जाना है, आपको पूरे में पूरे अंक मिल जाएंगे आसानी से।